सीरीज़ में हम अपनी बुक का जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 को हमने पढ़ा है और पार्ट 2 में जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमने बात की थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमने पढ़ा था सी एक लैंग्वेज होती है। आज हम सी लैंग्वेज के हवाले से देखेंगे कि सी लैंग्वेज की क्या क्या जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज सी लैंग्वेज का है जी कि ये एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है और साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कोड है, ठीक है। अब इस कोड को देखें और इस पैराग्राफ को अगर मैं समझाऊँ, कन्वीनियंट लैंग्वेज होने से क्या मुराद है कि सी लैंग्वेज मैनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जी ईज़ियर वे में, ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस में डिफ़िकल्ट है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखना आसान है। ये देखिए आपको वर्ड नज़र आ रहे होंगे, प्रिंट एफ, हेलो वर्ड, गेट सी एच। प्रोग्रामर जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को लिख सकता है, ईजीली लिख सकता है लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। कन्वीनियंट लैंग्वेज होने के अलावा अगला जो फ़ायदा है वो ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। वेल स्ट्रक्चर्ड होने से मुराद ये है कि इस लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, अब व्हाट इज सिंटैक्स ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम को लिखना है तो कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके, जैसे इंग्लिश ग्रामर के रूल होते हैं, उर्दू ग्रामर के रूल होते हैं, जिन्हें फॉलो करके आप उस लैंग्वेज का कोई सिंटैक्स बनाते हो, जुमले बनाते हो, पैराग्राफ बनाते हो, कुछ उसमें लिखते हो। तो इसी तरह सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो वेल स्ट्रक्चर्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सी लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसे मेंटेन और मॉडिफाई करना जो है वो इजी होता है। ज़रा अब इस प्रोग्राम को देखें जी, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। इस चैप्टर में आगे हमने डिटेल में भी पढ़ना है। फिर वॉइड मेन का जो है वो एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, प्रिंट एफ और गेट सी एच। क्लियर। नेक्स्ट जो एडवांटेज है सी लैंग्वेज का वो है जी मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का मतलब ये होता है आपके पास चीज़ एक हो लेकिन उसके अंदर डिफरेंट उसके पार्ट्स हों। इसी तरह सी की मदद से आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो कुछ भी बनाओगे, जो प्रोग्राम लिखोगे, उसके आप सेक्शंस बना सकते हो, उसके आप हिस्से बना सकते हो। जैसे टीवी रिमोट की एग्जांपल मैं आपको दूँ, उस रिमोट के अंदर जो वॉल्यूम अप वाला बटन है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उस बटन में एम्बेड कर दी गई है। फिर वॉल्यूम डाउन वाले की जो फंक्शनैलिटी है वो उसमें एम्बेड कर दी गई है। इसी तरह सी की लैंग्वेज से जब सॉफ्टवेयर लिखा जाता है तो आप सेक्शंस के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर अपने प्रोग्राम की डिवीजन कर सकते हो। जैसे अगर आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखते हो, ये जो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर की ऐप चलती है, इसकी जो बैकएंड पे प्रोग्रामिंग हुई है उसमें जब आप प्लस का बटन क्लिक करो तो क्या होना है, वो एक अलग मॉड्यूल लिखा हुआ होगा। तो मॉड्युलैरिटी का मतलब होता है प्रोग्राम को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर और ये मॉड्यूल्स जो हैं वो कंपाइल हो सकते हैं या जान सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऐसे ही है ना, जब आप प्लस का बटन दबाएंगे तो प्लस होगा, माइनस का दबाएंगे तो माइनस, एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रहे हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या कोई भी बटन। इसी तरह मोबाइल के टीवी रिमोट की एग्जांपल ले लें। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास सी लैंग्वेज के। अगली चीज़ है जी स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज होने से मुराद ये है कि जो इसका सिंटैक्स है वो बड़ा शॉर्ट सा है, जो रूल्स हैं वो शॉर्ट से हैं, कि कीवर्ड्स डिफ़ाइन किए गए हैं इस लैंग्वेज में और कुछ रूल्स हैं वो सारे के सारे अगर हम एज अ होल बात करें तो सी लैंग्वेज में जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड और प्रोग्रामिंग कंट्रोल है, लेकिन पावरफुल बहुत है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। और जो भी प्रोग्राम है जिसे जो सी लैंग्वेज में लिखा होगा जब वो हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल में चलता है तो वो मेमोरी में जो है वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। अगला जो एडवांटेज है वो है जी फास्ट कोड जनरेशन। सी लैंग्वेज की मदद से जब आप कोई भी कोड लिखोगे वो जो जनरेशन है वो फास्ट होती है। जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है, वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप सी का प्रोग्राम लिखोगे वो बहुत ही जल्दी जो है वो कोड को जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से
प्रोग्राम को चलने में जो है वो कम टाइम लगता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जी मशीन इंडिपेंडेंट, यानी सी लैंग्वेज की मदद से आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे वो किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी मोबाइल के ऊपर चल सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जैसे अब मैं व्हाट्सएप के ऐप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपको दूँ, वो सैमसंग पे भी चलता है, वो ओप्पो पे भी चलता है, वो हवावे पे भी चलता है। एक लंबी लिस्ट है मोबाइल्स की कंपनीज़ की जिनका अगर मैं नाम लूँ तो उन पे वो जा रहा होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सी लैंग्वेज के जिसे आपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि हाई लेवल है। बेसिकली ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के ही एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो सी के हवाले से है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।